आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा यहाँ पे। और शेयर भी कर दे क्लास को जल्दी से फटाफट सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नियोजन होता है, नियोजन क्या होता है? प्लानिंग क्या होता है आपका? अल्पकालीन होता है, मध्यकालीन होता है, दीर्घकालीन होता है, या फिर सभी अवधियों के लिए होता है? तो क्या होता है प्लानिंग, बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। नियोजन अल्पकालीन होता है, मध्यकालीन होता है, दीर्घकालीन होता है, ये सभी अवधियों के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अवधि के आधार पे नियोजन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक है अल्पकालीन, दूसरा है आपका दीर्घकालीन। इसमें तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग बताएं इसे, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिवाली, हर्षा, अनुज, सभी को गुड इवनिंग। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा सभी अवधियों के लिए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। अल्पकालीन भी होता है, मध्यकालीन भी होता है, और दीर्घकालीन भी होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन मुख्यतः जो होगा आपका, अगर ये ऑप्शन आपका दो ही रहेगा तो दो भी कर देना आप लोग, क्योंकि इसमें इसमें जो है तो मध्यकालीन कहीं आता है, कहीं पे नहीं आता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों आ जाएंगे, क्योंकि तीनों दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका। शुभम गुड इवनिंग, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज सबको स्लाइड क्लियर है ना? स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? कमेंट करें जल्दी से, स्लाइड में किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सबको क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दें, संख्या अच्छी होनी चाहिए आज। हाँ, आज संख्या अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे क्लास में, है ना। आज अच्छी संख्या क्लास की। इसी तरीके से डेली सपोर्ट किया करें क्लास को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहती है क्लासेस, तो आप लोग के लिए ही क्लास होती है ये। लेकिन थोड़ी सी और संख्या बढ़ाएं आप लोग, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। व्हाट्सएप ग्रुप में बता दो एक बार, सब लोग क्लास में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक जानकारी आप लोग के लिए है कि आप लोग सबको पता है, आदर्श आईएएस एकेडमी का यहाँ पे क्या आ चुका है, प्ले स्टोर में ऐप आ चुका है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे ये फोटो आपको पीडीएफ में मिलता है। इन फोटो पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेस्ट लिंक पे आप लोग पहुंच जाएंगे। केवल 300 रुपए टेस्ट की प्राइस है ना। तो आप लोग चाहे पटवारी के लेना हो, एसएससी के लेना हो, एमपीपीएससी के लेना हो, सबका प्राइस केवल 300 रुपए है। 300 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल भी डिस्कशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अनिका, सभी गुड इवनिंग। ठीक है, संख्या अभी भी अच्छी नहीं है क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर करें एक बार जल्दी से, फटाफट क्लास को सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है वाला। नियोजन क्या है आपका, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। ये कथन किसने कहा है? न्यूमैन ने कहा है, हर्ले ने कहा है, एलन ने कहा है, या टेरी ने कहा है? तो किसने कहा है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्लियर तो है स्लाइड वाल के उसमें? नेट को रिफ्रेश करो आप जल्दी से, नेट को रिफ्रेश करो, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ध्यान रखिएगा ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा एलन का कथन हो जाएगा। एलन ने ही कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए क्या होता है, एक बनाया गया पिंजरा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनमें से नियोजन में जो इंपॉर्टेंट है, एक तो कुंटज के, ठीक है, कुंटज का कथन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा आपका जो आता है इसमें एलन, इन दोनों का है। और मुख्यतः नियोजन होता क्या है, तो सिंपल सा आप समझ लीजिएगा कि तथ्यों के आधार पे, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से भविष्य के पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। सिंपल सा एक वर्ड में ध्यान रखिएगा, तथ्य के आधार पे या वैज्ञानिक तरीके से भविष्य का, यानी जो आगे घटनाएं होने वाली हैं उसका पूर्वानुमान लगाना ही क्या कहलाता है, आपका नियोजन कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार के हैं? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार के होते हैं बताएं। 8 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, या फिर आपका 2 प्रकार का होता है? तो जल्दी से बताएं नियोजन कितने प्रकार का होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज टेरी का आंसर कितने प्रकार के होता है इसमें? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे? 4 प्रकार के नियोजन होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सबका सही है। हाँ, जो लोग भी सी कर रहे हैं सी ऑप्शन सबका सही हो जाएगा इसमें आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग शेयर नहीं किए हो क्या क्लास को? आज व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं लगाए हो क्लास को? आप लोग सभी लोग क्लास को लगा लीजिए स्टेटस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका नियोजन क्या होता है? इसमें आपका नियोजन क्या होता है? इसमें आपका भूतकाल के लिए होता है, भविष्य के लिए होता है, वर्तमान के लिए होता है, या सभी के लिए होता है? तो नियोजन किसके लिए होता है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियोजन जो होता है किसके लिए होता है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियोजन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया भविष्य के लिए होता है, यानी भविष्य की जो घटनाएं घटने वाली हैं उसके लिए ही क्या होता है? आपका नियोजन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अच्छा, प्रिया ने लगा लिया स्टेटस में, है ना? बिल्कुल सही है, आरती सबका सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी, भविष्य के लिए होता है ये। बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है नियोजन क्या है? आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, या धन की बर्बादी है? तो नियोजन क्या होता है? आवश्यक होता है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, या धन की बर्बादी है? तो नियोजन क्या होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सबको पता है नियोजन आवश्यक है ना? क्योंकि जब हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे कि क्या आगे करना है तो उसमें कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तुरंत दिमाग काम करेगा नहीं, और तुरंत अगर काम करोगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, आवश्यक होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? सभी प्रबंधकीय क्रियाओं क्या है? प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ तथा अंत दोनों है, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? आरंभ है, अंत है, या प्रारंभ और अंत दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, बिना प्लानिंग के तो स्टडी तक नहीं होती है। क्या बात है, वेरी गुड। बताने से नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? प्रारंभ, अंत, प्रारंभ और अंत दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, आरंभ भी यही है, अंत भी यही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभ और अंत दोनों होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ भी है और इसमें अंत भी यही होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नियोजन क्या है? लक्ष्य अभिमुखी होता है, उद्देश्य अभिमुखी होता है, मानसिक प्रक्रिया होता है, या सभी होता है? तो नियोजन क्या होता है? जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो नियोजन प्लानिंग क्या होता है आपका इसमें बताएं? लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, या ये सभी? नियोजन क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही है आप लोग का। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, नियोजन क्या होता है आपका? ये होगा आपका सभी आ जाएगा। मानसिक भी क्रिया होती है, उद्देश्य अभिमुखी होता है, और लक्ष्य अभिमुखी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसमें क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। गुड, वेरी गुड, सभी लोग डी लगातार कर रहे हैं। करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, स्टेटस में सभी लोगों ने लगा दिया है लिंक को क्या? कितने लोग स्टेटस में लगाए हैं कमेंट करें। मुझे अभी 2-3 लोग का दिख रहा है, बाकी लोग का नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छी योजना होती है, क्या होती है? खर्चीली होती है अच्छी योजना, समय लेने वाली, लोचपूर्ण होती है, या संकीर्ण होती है? ये विशेषताओं से क्वेश्चन है, यानी सिंपल सा है। नियोजन का आपको परिभाषा पढ़ना पड़ेगा। जितना आपको यहाँ पे डराया जाता है उतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। 5-6 पॉइंट बस पढ़ना है आपको इसमें। परिभाषा कुछ वैज्ञानिक है, 4-5 वैज्ञानिक है। विशेषता, तत्व, महत्व, ठीक है, और 1-2 पॉइंट और रहते हैं। यही चीजें बस उसको पढ़ना, यानी केवल ये चैप्टर जो है थ्योरी पढ़ने के लिए हाफ आवर अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आधे घंटे पर्याप्त है पढ़ने के लिए चैप्टर। ठीक है, अगर टाइम दे पाओ। लेकिन ये क्या है कि बहुत सारे फैकल्टी क्या करते हैं, इसको गुमराह कर देते हैं कि इतना टफ है, ये है। कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? एक अच्छी योजना क्या होती है? तो एक अच्छी योजना कैसी होती है? लोचपूर्ण होती है, विशेषता में आता है। ठीक है, तो यानी इसे क्या फ्लेक्सिबल होती है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, प्रिया ने लगा लिया स्टेटस, प्रिया बुंदेला ने, बाकी लोग भी लगा लें जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है? कौन इसकी लिमिट नहीं है? बताएं नियोजन की। कठोरता, समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार या अत्यधिक लागत। तो कौन सा है जो नियोजन की सीमा नहीं है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती है? प्लानिंग ये बताओ, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी, कोई कठोर होगी, ऐसा होगा कि प्लानिंग बदला ही ना जा सके, तो मान चलो कि भविष्य में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया, ठीक है, परिवर्तन हो गया तो उसके अनुकूल भी इसको प्लानिंग बनानी पड़ेगी ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से? कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, जो सीमा इसमें नहीं आता है, नियंत्रण का आधार इसकी सीमा नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि कोरोना के पहले बहुत सारे लोग जो है ऑफलाइन वाले जो थे वो काफी अच्छा चल रहे थे, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग भविष्य की किए होंगे सब खराब चला गया, क्योंकि कोरोना में क्या हुआ, सब कुछ बंद हो गया। वही ऑनलाइन वाले प्लानिंग नहीं किए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वहां पे उनको फायदा मिल गया। तो हर जगह प्लान इसमें ध्यान रखना पड़ता है, लोच होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल है तो इसको बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? नियंत्रण का आधार हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, बजट का क्या अर्थ होता है बताएं? बजट का मतलब क्या है? निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग, या संसाधनों का सही वितरण, या आशान्वित परिणाम का अंकों का विवरण। तो बताएं जल्दी से, बजट क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? दीप्ति ने भी लगा लिया स्टेटस, थैंक यू सो मच दीप्ति। और बाकी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी क्लास को, है ना, 2 लोगों ने लगाया केवल स्टेटस में। तो बजट का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बजट का अर्थ होता है आशान्वित परिणाम का अंकों का वितरण, यानी कि भविष्य में जो परिणाम आने वाले हैं उसका क्या किया जाता है, इसमें अंकों का विवरण रहता है, उसी का एक अनुमान ही रहता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। सुशील, साकेत, सभी गुड इवनिंग, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नियोजन प्रबंध का चरण है कौन सा है? प्रथम चरण है, मध्यम चरण है, अंतिम चरण है, वैकल्पिक चरण है। अगर आपको पता है प्रबंधन के 3 ईयर पता है कि आपको प्रथम स्तर में कौन आते हैं, मिडिल स्तर पे कौन आते हैं और निम्न स्तर पे कौन आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा कि नियोजन प्लानिंग कौन बनाएगा। ठीक है, हाँ नहीं, अरे तो पता चल जाएगा, तो पता ही तो करना है इसमें। ये बताओ, तो डरना क्यों है? खुल के बोलो कि हम तैयारी कर रहे हैं इसमें, अगर आपको इसमें हिम्मत दिखाओ इसमें आप। ठीक है, सोनाली ने लगा ली स्टेटस, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पे नियोजन प्रबंध का चरण है, कौन सा चरण है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रशांत ने भी लगाया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे नियोजन जो प्रबंध का चरण होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर के जो लोग रहते हैं, टॉप लेवल के जो रहते हैं, जो प्रबंधक इसमें आ जाते हैं, सीईओ जो आते हैं आपके इसमें, ठीक है, चेयरपर्सन जो आते हैं, ये सब जो होते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ये टॉप लेवल में होते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, अब संख्या धीरे धीरे देखो बढ़नी स्टार्ट हो गई। आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग चाहने से क्या नहीं हो जाएगा, दुनिया बदल जाती है। यहाँ तो ये केवल यहाँ है 50 प्लस हो गया, आप आराम से ला दोगे इसमें, अगर आप लोग चाहो तो सही। पहले चाहने से क्या नहीं मिलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न का योजना से संबंध नहीं है, किसका योजना संबंध नहीं है? बजट का, कार्यक्रम का, कार्यविधि का, या अभिप्रेरणा का। तो यहाँ पे बताएं, निम्न का योजना से संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, निम्न का योजना संबंध जो नहीं आता है, तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का जो है इसमें आपका योजना से संबंध नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही है। पूजा श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा।
तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, एकल प्रयोग योजना क्या है बताएं। एकल प्रयोग योजना क्या है? ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी योजना है। आवर्ती गतिविधियों के निष्पादन के लिए यह योजनाओं मार्गदर्शन प्रदान करती है। संपूर्ण संगठन के रूपांकित योजना है। यह वह योजना है जो कि निचले स्तर की जिम्मेदारी और कार्यक्षमता के साथ संबंधित है। तो एकल योजना क्या है बताएं, एकल प्रयोग योजना क्या है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैं इतने अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, और इतने ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। आप पूरा यूट्यूब छान मारो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि 2500 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। और 2500 क्वेश्चन पूरा सिलेक्टेड रहेंगे, बस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट करना है, डेली क्लास में आना है और क्लास को सपोर्ट करते रहना है इसमें। तो पूरा आपका केवल यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं, आपको कंप्यूटर में कंप्लीट अच्छे से करा दूंगा। हिंदी कंप्लीट हो रहा है। साइंस की क्लास में मैराथन लेने वाला हूँ संडे को, लेकिन आप लोग को इसमें रिस्पॉन्स आना चाहिए तब। साइंस का मैं संडे को मैराथन क्लास ले लूंगा, तो वहाँ पे 2-3 टॉपिक अच्छे से हम लोग पर्याप्त प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर होगा, यह वह योजना है जो निचले स्तर की जिम्मेदारी और कार्यक्षमता के साथ संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा इसमें आपका, है ना। यह वह योजना है जो निचले स्तर की जिम्मेदारी और कार्यक्षमता के साथ संबंधित है। निचले स्तर मतलब क्या है? सबसे लो लेवल में, यानी जहां पे कर्मचारी रहते हैं, जहां पे लेबर रहते हैं, जहां पे श्रमिक रहते हैं, वहां पे योजना काम करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंटेंट सर आपका कंटेंट अच्छा है, डाउट क्लियर हो जाता है बेसिक से क्लास। थैंक यू सो मच सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन नियोजन कार्य के संदर्भ में सही है बताएं। निम्नलिखित में से कौन नियोजन कार्य के संदर्भ में सही है? विचारों तथा कार्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, सभी को कार्य के आवंटन के बारे में बताना और यह देखना कि क्या आवंटित चीजें सही हुई हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक और चीज आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि जैसे ही एग्जाम आने वाला रहेगा, 15 मार्च को आपका एग्जाम होगा, मैं हालांकि बता चुका हूँ आपको, ठीक है, अनएकेडमिक क्लास में 15 मार्च को आपका एग्जाम होगा और 27 से 28 फरवरी तक में मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है। वो पीडीएफ आपका सभी सब्जेक्ट के अलग अलग रहेंगे, जैसे आपका कंप्यूटर का अलग है, मैनेजमेंट का अलग है, उसमें लगभग 1000+ क्वेश्चन रहेंगे। उसको एक बार रीड करके चले जाना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसको आज में स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे आपके, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहेगा, उसके लिए लगातार पहले आपको पढ़ाई करते रहना इसके लिए, है ना। ये आपको मिलेगा 27 से 28 फरवरी को, जब पूरा पढ़ लोगे, पूरा मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, तो फास्ट रिवीजन के लिए आपका ये 1000 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के दूंगा मैं, ठीक है। तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विचारों तथा कार्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना क्या होगा इसमें आपका? सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आज क्लास में संख्या अच्छी आई है, इसमें संख्या काफी अच्छी है आज की। इसी तरह डेली क्लास में है और फुल सपोर्ट करें क्लास का। आप लोग जितना मोटिवेट करोगे हमें, उतना ही बेहतर चीजें क्लास में होते चलेंगे, उतनी अच्छी चीजें आपको मिलती रहेंगी क्लासेस में। तो ये क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विचारों तथा कार्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना इसका सही आंसर होगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका ए। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, हर जगह भेजूंगा। अभी हम उसको तैयार कर रहे हैं पीडीएफ को, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण की आधुनिक तकनीक यानी सीपीएम के पूर्ण रूप की पहचान करें, ठीक है। सीपीएम की क्या है आपका? पूर्ण रूप की पहचान करें। कौन सा होगा? क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पार्ट मेथड, क्रूशियल पाथ मेथड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीपीएम के पूर्ण रूप की पहचान क्या है? सीपीएम का फुल फॉर्म, आज सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, डेली करते हैं, वेरी गुड, थैंक यू प्रिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। नियंत्रण की आधुनिक तकनीक यानी सीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सीपीएम का जो पूर्ण रूप होता है, यह कहलाता है आपका क्रिटिकल पथ मेथड, है ना। यानी क्रिटिकल पथ मेथड इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सभी लोग इसका ए कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सही करते चल रहे हो, है ना। यहाँ पे हाँ, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है इसमें, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य और तैयार की गई योजनाओं की रूपरेखा के अंदर किए जाते हैं।
नियोजन संबंधित विशेषताओं को पहचाने। तो क्या होगा, नियोजन उद्देश्यों को प्राप्त करने पे केंद्रित होता है, नियोजन व्यापक होता है, नियोजन भविष्यवादी होता है, या नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य होता है। तो अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य तैयार की गई योजनाओं की रूपरेखा के अंतर्गत किए जाते हैं। नियोजन के संबंधित विशेषताओं को पहचाने। बताएं जल्दी से कौन सा इसकी विशेषता है। थैंक यू आरती। नियोजन की कौन सी इसमें विशेषता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से। आज के क्वेश्चन अच्छे हैं, बन रहे हैं, डेली क्वेश्चन अच्छे होते हैं आरती। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ता है आपको इसके लिए। थोड़ा सा एक बार आप लोग थ्योरी पढ़ा करें, भले चाहे 15 मिनट के लिए पढ़े, तो आपको थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है मेरे, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। ये रट लो आप लोग, नियोजन प्राथमिक कार्य भी होता है और नियोजन जो है आपका अंतिम कार्य भी होता है। ठीक है, अंत कैसे होगा ये भी डिसाइड किया जाता है, प्रारंभ कैसे होगा आपका ये भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें, है ना। विशेषता किनकी है? भगवान शंकर जी की तरह है, अंत भी वही है, आरंभ भी वही है, तो इसी तरह की विशेषता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल थ्योरी इजी है प्लानिंग की, बहुत सही, बिल्कुल सही है आप लोग का। मेरा सब्जेक्ट भी कॉमर्स रहा है, मैं कॉमर्स से ही हूँ, 12th मेरा, तो ये मुझे थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग आ रहा है इसमें, है ना। आप लोग को भी इंटरेस्ट आए क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है इनकी, थोड़ा सा बस ध्यान देना पड़ेगा। नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नियोजन के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है ये आपको बताना है इसमें। हाँ बिल्कुल, तो नियंत्रण के लिए नियोजन एक पूर्व आवश्यकता है। नियोजन संगठन में विभागों और व्यक्तियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। नियोजन कठोरता की ओर नहीं ले जाता है। नियोजन एक प्रबंधक को आगे देखने और परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है। तो ध्यान से पढ़िए इसमें और बताइए इसमें नियोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, आपको ये बताना है इसमें। तो फटाफट बताएं जल्दी से, कौन सा कथन इसमें गलत है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका नियोजन कठोरता की ओर नहीं ले जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, है ना, ये कठोरता की ओर ले जाता है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा आपका। बाकी सभी कथन इसमें सत्य हैं, जो सत्य नहीं है ये कौन सा हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा है? कौन इसकी आपके सीमा है, यानी लिमिटेशन क्या है इसकी? तो क्या होगा? परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, ये धीमी गति से परिवर्तन होता है, लचीलापन है, ये लागत प्रभावशीलता है। तो कौन इसकी सीमा है बताएं जल्दी से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको विशेषता तो पता होना चाहिए, साथ में आपको इसमें कमियां क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है करेक्ट आंसर का लागत प्रभावशीलता। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ए हो जाए आपका परिवर्तन का क्या करता है? ये प्रतिरोध करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लचीलेपन जिसकी विशेषता है, लचीलेपन की विशेषता है, सीमा जो है इसमें आपकी क्या है? परिवर्तन का प्रतिरोध करता है ये, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें वैसे कहा जाए तो दोनों ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन ये डी ऑप्शन भी होना चाहिए और ए ऑप्शन भी होना चाहिए, लेकिन दोनों को अगर चुनना है, दोनों के एक ही चुना जाएगा फिर परिवर्तन का प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ पे लागत भी योजना में ज्यादा आती है, ये भी इसकी सीमा ही है एक तरीके से। लेकिन क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो दोनों में ज्यादा प्रभावशाली जो आएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य तैयार की गई योजनाओं के ढांचे के भीतर किए जाते हैं। नियोजन के संबंधित विशेषताओं को पहचानें। तो क्या इसकी विशेषता है बताएं जल्दी से। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य तैयार की गई योजनाओं के ढांचे की, हाँ, फ्लेक्सिबल होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो विशेषता है। अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य की गई योजनाओं के ढांचे के भीतर तैयार किए जाते हैं। नियोजन की संबंधित विशेषता को पहचानें। तो यहाँ पे क्या विशेषता है नियोजन की बताएं। उसमें सही नहीं पूछा है उसमें, ठीक है, सही गलत बताना है, उसमें बताना था, और मैंने सही वाला बताया था, वहां पे लॉसशील होता है वो। तो नियोजन उद्देश्यों को प्राप्त करने पे केंद्रित है, नियोजन व्यापक है, नियोजन भविष्यवादी है, या नियोजन प्रबंधन का
प्राथमिक कार्य है। तो नियोजन के बारे में क्या इसकी विशेषता है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नियोजन क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें इसमें सही भी हैं इसमें, ठीक है, लेकिन अब इसमें हमको छांटना है कि सबसे सही कौन सा है, ठीक है। विशेषता तो है, सारी इनकी विशेषता है, लेकिन इनमें सबसे सही क्या है आपको ये बताना है इसका। सभी लोग बताएंगे जैसे। अभी इस तरह के ऑप्शन चुनने में बहुत कठिनाई जाती है ना, बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है ना। यानी पहला जो कार्य यहाँ पूछा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी ये सारे ऑप्शन भी सही है, भविष्यवादी भी होता है, व्यापक भी होता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने पर भी केंद्रित है, ये सभी सही है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर है कौन सा होगा आपका, ये प्रारंभ का, ये प्रबंधन का पहला कार्य होता है ये सबसे सटीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। या अगर इसमें ऑप्शन ऐसा दिया होता है कि ई ऑप्शन होता और सभी लिखा होता सॉरी, तो ये ज्यादा परफेक्ट क्वेश्चन होता है इसमें, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इनमें से एक सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कौन सा करेंगे हम लोग, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, यह हमेशा सच नहीं होता कि सिर्फ किसी योजना ने पहले काम किया वह फिर से काम करेगा। नियोजन के संबंधित सीमा को पहचाना है। तो यहाँ पे बताइए इसकी सीमा क्या है, कमी क्या है इसमें। नियोजन कठोरता की ओर ले जाता है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, नियोजन एक गतिशील वातावरण में काम नहीं कर सकता, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो बताएं जल्दी से। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है इसको। जैसे से प्रैक्टिस करते चलोगे हर्षिता, तो यहाँ पे आपके कंफ्यूजन दूर होते चलेंगे, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सीमा क्या है, क्या इसकी कमी है बताएं नियोजन की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जैसे। 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, नियोजन क्या होता है, सफलता की गारंटी नहीं होती है। आप ये केवल पूर्वानुमान लगा रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, होगा ही, ये आप कैसे बोल सकते हो, है ना। क्योंकि क्या है, आप ये भविष्य का पूर्वानुमान लगा रहे हैं केवल ये, लेकिन ये 100% तो नहीं है कि सही होगा ये सफलता की गारंटी नहीं है। केवल क्या किया जाता है, सफलता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। यानी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, किस तरीके से करना है, इन सब का पूर्वानुमान लगाना क्या कहलाता है आपका, नियोजन कहलाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। संदीप गुड इवनिंग, ठीक है, आया समझ में यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। योजना का डॉट योजना का एक प्रकार है जो समयबद्ध है और मापने योग्य परिणामों से जुड़ा हुआ है। तो बताएं जल्दी इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है। योजना एक प्रकार का क्या है जो समयबद्ध है और मापने योग्य परिणामों से जुड़ा हुआ है। बजट है, रणनीति है, नियम है या नीति है। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन देखो मैं बहुत छाट के क्वेश्चन लाता हूं और यहाँ पे केवल मैं एक सोर्स नहीं लेता हूं। आप मेरे क्वेश्चन देखोगे किसी भी एक किताब के नहीं पाओगे, आप कितना भी ढूंढ लो किसी भी एक किताब के मेरे क्वेश्चन नहीं पाओगे। मैं हर किताब की जो अच्छे अच्छे किताब है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, 12th की आपकी जो किताब आती है ना, व्यवसायिक अध्ययन की, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, तो वो मैं लेता हूँ। इसके अलावा महावीर भी लेता हूँ, रवि तिवारी की भी लेता हूँ, यानी 5-6 बुक लेता हूँ मैं। उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखते हैं उन सबसे मैं कराता रहता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसका सही लोग बताएंगे, इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना योजना क्या होता है, या इसमें बजट योजना क्या होता है। योजना का एक प्रकार है जो समयबद्ध है और मापने योग्य परिणामों से जुड़ा हुआ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है बताएं। इसमें नियोजन की कौन सी सीमा नहीं है, सीमा नहीं है ना। यानी सीमा नहीं है मतलब क्या है, विशेषता पूछ रहा है इसमें। उल्टा क्या होगा, सीमा नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है इसमें, क्वालिटी पूछ रहा है, विशेषता पूछ रहा है। तो क्या क्वालिटी इसकी, कठोरता, शीर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण, महंगी प्रक्रिया, ये स्फूर्तिदायक वातावरण। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। सभी लोग बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा इसमें आपका, ये शीर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपका। थैंक यू सो मच प्रिया, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, थैंक यू, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शीर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण होता है, क्योंकि टॉप लेवल का ये आपका नियोजन होता है, ठीक है, टॉप लेवल प्लानिंग होता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
बी। मैंने आपको यही बताया कि अगर 4-5 लाइन ही अगर आप पढ़ लोगे तो थ्योरी वाले आपके क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, कुछ परिभाषाएं आपको रटनी पड़ेंगी, 5-6 परिभाषाएं, वो भी आपको बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस में या फिर जो ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत सारी परिभाषाओं की लिस्ट लिखा दी जाती है, वो सबसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल 5 से 6 आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। और उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा 12वीं की जो आपका बिजनेस स्टडी आती है किताब, उसको आप लोग खरीद लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी खरीद लो या 12वीं के शिवलाल की खरीद लो, एसपीडी खरीद लो, कोई भी खरीद लो, वहां पे बेसिक क्लियर होते रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। और बाकी नहीं खरीदना है तो भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा आप लोग को क्वेश्चन तुम कराते चल रहे हैं आप लोग को। ठीक है, नियोजन के लिए अनुमानकारी या इच्छाधारी सोच के बजाय तार्किक और व्यवस्थित सोच के आवश्यकता होती है। नियोजन की संबंधित विशेषता को पहचाने। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि नियोजन क्या है। तथ्यों के आधार पे या वैज्ञानिकता के आधार पे भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना या भविष्य का अनुमान लगाना कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पे, जोशी की तरह नहीं कि हम हाथ की लकीर देख के बोल दिए, ऐसा नहीं है। ये तथ्य के आधार पे बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, नियोजन करना एक क्या होता है, मानसिक व्यायाम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा इसमें आपका। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको करना है, क्वेश्चन जिस तरह से दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, एक बुक को मैं थोड़ा सा रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोग को। तो अगर आपको करना है, ठीक है, निर्माण आईएएस या फिर आप लोग इसमें महावीर के ले सकते हैं, दो में से कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहे हैं ये पूरे किताब, है ना। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी आप लोग जरूर लें। एनसीईआरटी ज्यादा बहुत मोटा नहीं है, पतला सा है। अगर ये भी नहीं पढ़ना है तो 12वीं के आप शिवलाल की ले सकते हैं, बिजनेस स्टडी, व्यवसायिक अध्ययन, वो भी पढ़ सकते हैं। तो वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे इसमें। जो आपको टफ लैंग्वेज लग रहा है कि इतना कठिन हो जाता है, इतनी परिभाषाएं कैसे याद करें, उतना नहीं याद करना है आपको। ठीक है, मेन मेन चीज याद करनी है तो ये किताब आप लोग ले सकते हैं। इसमें नहीं लेना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा यहाँ पे कराता चल रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। किसमें काम करते हैं? अनिश्चितता में, सामान्य में, निश्चितता में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सुस्मिता आपने एमबीए किया हुआ है, उससे हो जाएगा, हाँ आराम से हो जाएगा, लेकिन उसको रिवीजन करना पड़ेगा सुस्मिता, है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा एक बार पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। तो किसमें करते हैं? अनिश्चितता में काम करते हैं। किसमें काम करेंगे? अनिश्चितता में, क्योंकि क्या होता है, ये श्योर नहीं होता कैसा होगा ही होगा ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है हर्षिता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका सही आंसर होगा आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना, कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो कौन करता है इसमें सम्मिलित, बताएं। पहला ऑप्शन है इसमें आपका आयोजन, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है नियोजन और चौथा है आपका कार्मिक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है, सभी लोग बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निर्देशन। क्या होगा आपका इसमें? निर्देशन इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा इसमें आपका। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हिस्सा लिख दिया गया है इसमें आपका, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा ये वाला, यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा कोई, है ना। तो सी ऑप्शन नियोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलती की गई है, थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग, नियोजन ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें योजनाएं सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं, युक्तिपूर्ण, तकनीकी, परिचालन या अल्पावधि। योजनाएं कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं? युक्तिपूर्ण, तकनीकी रूप से, परिचालन या अल्पावधि। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
योजनाएं ध्यान रखिएगा सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त यानी तकनीकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी होगा। बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मनमोहन सिंह जी कहां से हो आप? एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ भी हुआ है, रुक जाइएगा 1 सेकंड, कुछ गलतियां हो रही हैं इसमें। तो इसका सही आंसर, थर्ड नंबर का सही आंसर होगा आपका बी नहीं होगा, युक्तिपूर्ण होगा, ए होगा। बी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, ए होगा युक्तिपूर्ण। योजनाएं युक्तिपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती है। तो केवल इसमें टेक्निकल भी आता है, लेकिन केवल टेक्निकल नहीं, सभी क्षेत्र में आया जाएगा जो आपका युक्तिपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए होगा, बी नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ए ऑप्शन ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकल प्रयोग योजना ये हो गया, इसको नहीं करेंगे हम लोग, है ना, ये हो गया है। हाँ, ये बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रबंधन, ये वाला भी हो गया है ना, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये इनको नहीं करेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला करते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, सीधी से हैं आप। सीधी में कोचिंग मेरी थी पहले मनमोहन सिंह, अब नहीं, मैंने बंद कर दिया है कोचिंग, क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है। तो ऑनलाइन ही सारी चीजें मेरी अवेलेबल है यहाँ पे। ऑनलाइन अनअकैडमी भी पढ़ाता हूँ मैं, टेस्ट सीरीज यहाँ पे रहती है, हमारी ऐप भी है, तो सारी चीजें यहाँ से चलती हैं। अब आदर्श IAS अकेडमी आपने सीधी के अगर होगे तो आपने नाम सुना होगा, वो हमारी ही कोचिंग थी। प्रभावशीलता इससे संबंधित होती है, किससे? लक्ष्य उपलब्धि से, लागत में कमी से, दक्षता से, संसाधन जुड़ाव से। तो प्रभावशीलता किससे संबंधित है? सभी लोग बताएं जल्दी से। नमस्ते विष्णु। और अभी आपका क्या है, थोड़े दिन बाद हम लोग एक सीरीज लेके आने वाले हैं कि हमारे संस्था से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जैसे आपके कनक हैं, इसमें 2 आर्मी के भाई ऐसे हैं, बड़े भाई का भी हो गया, छोटे भाई का भी हो गया, इनकी सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, जो सेलेक्ट हुए हैं अपनी कोचिंग से। तो जल्दी ही उनके वीडियो भी आएंगे, ठीक है, तब तक थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। तो प्रभावशीलता इससे संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिए, यहाँ लक्ष्य उपलब्धि से, लागत में कमी से, दक्षता से, या फिर संसाधन जुटाने से। प्रभावशीलता किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ध्यान रखना, प्रभावशीलता जो संबंधित होता है हमेशा लक्ष्य प्राप्ति से होता है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य को ही लेके, उद्देश्य को लेके ही चला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल अचीवमेंट पे होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब प्रभावशीलता कैसे सिद्ध होगा? जब वहां पे क्या है, वो लक्ष्य को प्राप्त करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महत्व के आधार पे नियोजन हो सकता है औपचारिक और अनौपचारिक, अग्रसक्रिय और प्रतिक्रियात्मक, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, या युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। तो बताएं जल्दी से, महत्व के आधार पे नियोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महत्व के आधार पे कितने प्रकार का होता है आपका? तो ध्यान रखिएगा, महत्व के आधार पे 2 प्रकार इंपॉर्टेंट है इसमें, एक होता है युक्तिपूर्ण और दूसरा क्या होता है? परिचालनात्मक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी। इंपॉर्टेंस के आधार पे कितने प्रकार के होंगे नियोजन? ये डी, 2 प्रकार के होंगे इसमें आपका। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि समय के आधार पे भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और स्तर के आधार पे भी पूछा जाएगा, तो स्तर के आधार पे कितने प्रकार के होंगे आपके? 3 प्रकार के, है ना, प्रथम स्तर, मिडिल स्तर और निम्न स्तर। तो ये 3-4 आधार पे इसका पूछा जाता है। एक और पूछा जाता है औपचारिकता के आधार पे। तो औपचारिकता के आधार पे भी कैसा रहता है आपका? एक औपचारिक होगा और दूसरा क्या होगा? अनौपचारिक होगा। तो ये 4-5 आधार है नियोजन के, आप पढ़ लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है, गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? आयोजन, प्रत्यायोजन, विविधीकरण, या नियोजन। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के लिए निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट करिए। आप लोग केवल जितने लोग अभी 44 लोग मुझे देख रहे हो लाइव, अगर सभी के स्टेटस लग जाएगा तो अब देखो संख्या तुरंत 70 प्लस हो जाएगी। अगर सब लोग सपोर्ट करोगे तो 1 सेकंड के लिए सब लोग केवल स्टेटस में लगा दो, है ना, 10 सेकंड का टाइम लगेगा, तो संख्या काफी अच्छी हो जाएगी और भी अच्छी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप लोग इसमें सपोर्ट करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका?
क्या व्यक्ति को गतिविधि जोड़ने के लिए, भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाती है? ये आयोजन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या, सॉरी नियोजन कहलाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कर दो सभी लोग, स्टेटस में जरूर लगाइए आप लोग, क्योंकि स्टेटस में लगाएंगे तो आप लोग की संख्या यहाँ पे और भी अच्छी हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी यहाँ पे क्लास की, तो और मजा आएगा फिर क्लास में। ठीक है, जितनी ज्यादा संख्या रहेगी उतना ज्यादा कंपटीशन होगा आपका। बफरिंग नहीं हो रहा है, नेट को रिफ्रेश, सही है। एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग, नेट को एक बार रिफ्रेश कर लो, सही हो जाएगा। एक बार नेट को रिफ्रेश कर लो, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने भी रिफ्रेश कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड। बफरिंग हो रही है, नेट को रिफ्रेश कर लो, हो गया। नेट को रिफ्रेश करो जल्दी से आप लोग, हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड रुक जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग इसमें, एक सेकंड रुक जाएगा, मैं देख लेता हूं क्या दिक्कत जा रही है इसमें। 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, अब ठीक है, आई थिंक अब सब कुछ सही है, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है इसमें आपका। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं क्लास में, अब ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लास, अब सबका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन करते चलो आप लोग जल्दी से, सही हो गया है। अब बीच में हो सकता है कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम चली गई होगी। ठीक है, अभी सबका सही है। ठीक है, नेट को रिफ्रेश कर लिया आप लोगों, सब लोगों ने। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसबीयू किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, सभी लोग बताएं जल्दी से। एसबीयू किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, एसबीयू जो संबंधित है ये होता है आपका सामरिक व्यवसायिक इकाई होता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, बढ़ने की बजाय संख्या कम हो गई बफरिंग की वजह से। मेरी क्लासेस दीपिका जो होती है ये 10:15 बजे होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोग बचे हैं उनके लिए क्लास अपन लेते हैं इसमें, आज ये मेरी गलती से हुआ है। तो 10:15 बजे डेली मैनेजमेंट की क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज पूरा करा रहा हूँ, इसके बाद पूरा मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, पर्याप्त क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामरिक व्यवसायिक इकाई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नीति निर्धारण किसकी कर्म विधि का महत्वपूर्ण भाग है? नीति निर्धारण यानी कि जो होता है आपका पॉलिसी मेकिंग जो है किसका कारण है? अभिप्रेरणा का, संगठन का, समन्वय का या नियोजन का? तो नीति निर्धारण किसकी कर्म विधि का महत्वपूर्ण भाग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, है ना? तो जल्दी से बताएं। हाँ, आप सभी लोग फिर से आ गए हैं क्लास में, तो एक बार सभी लोग क्लास को स्टेटस में लगा लीजिए, आप संख्या पहुंचाइए 70+ आप लोग, है ना? सब कुछ सही चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे नीति निर्धारण किसके कर्म भूमि का महत्वपूर्ण भाग होता है? तो ये होता है नियोजन का, यानी प्लानिंग का होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसमें क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही है आप लोग का, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इसमें, और इसी तरीके से हर टॉपिक के इस तरह क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोग इसमें। प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध का नियोजन कार्य जो होता है किसके द्वारा किया जाता है बताएं इसमें? उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध होता है, निम्न स्तरीय होता है, ये सभी होता है? अब तो ये बता दो, सभी लोग बताएं जल्दी से, किस पे होता है ये? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। अब ये यहाँ पे स्तर नहीं पूछ रहा है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रबंध के स्तर बता दो कि तीनों होते हैं ये। यहाँ पे प्रबंध के स्तर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग कौन बनाता है ये पूछ रहा है, तो समझिए इसको। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय प्रबंध हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। नहीं नहीं, क्लास नहीं बंद होगी, क्लास लगातार चलती रहेगी। थोड़ा सा डोज देना जरूरी होता है, क्योंकि बिना डोज दिए आप लोग को समझ में नहीं आती है। तो अब देखो, कल थोड़ा सा डोज मिला तो आज संख्या थोड़ी अच्छी हो गई क्लास में। अपने लिए पढ़िए, क्योंकि 1 महीने का केवल टाइम बचा हुआ है, 1 महीने भी नहीं बचे हैं, और अगर इस टाइम का उपयोग आप नहीं कर पाए तो केवल बाद में पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, आप एक सीट आपको लेके चलना है, लेकिन एक सीट आप कैसे पाओगे? ऐसे मिले तो नहीं है कहीं फेंकी है, अब ले लोगे इसको, उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो डेली क्लास लीजिए आप लोग, पर्याप्त प्रैक्टिस करिए, थ्योरी करिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी क्लासेस रख रहा हूँ, जिससे आपका
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड। प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किसके द्वारा किया जाता है बताएं। अच्छा यही वाला क्वेश्चन हो गया क्या, रिपीट कर दिया क्या इसमें, वही है, सेम ही है ना, ठीक है वही है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियोजन सर्वव्यापी है, क्या है, कार्य है, शब्द है, प्रणाली है या मानवीय आचरण है। तो नियोजन क्या है बताएं जल्दी से, हाँ सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। नियोजन सर्वव्यापी क्या है, कार्य है, शब्द है, प्रणाली है या मानवीय आचरण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सर्वव्यापी क्या होता है आपका, ये होता है सर्वव्यापी मानवीय आचरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसमें आपका। राम सिंह गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ मैं अच्छे से ही तैयारी पूरा कराता रहूंगा दीपिका, टेंशन मत लो। पूरा हर एक टॉपिक के मैं यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को एमसीक्यू लेके आऊंगा। पहले लगभग चल रहा है आपका 2500 क्वेश्चन मैंने बोला हुआ है, तो 2500 में से मान के चलिए आपको इसमें लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक वाइज रखूंगा मैं, जो सभी टॉपिक के रहेंगे। और फिर अगले जो आपके 1200 से 1300 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये हम क्या करेंगे, पूरा मिक्स करेंगे, है ना, ऑल टॉपिक के करेंगे। तो इसीलिए मैं ये 2500 क्वेश्चन का ही सेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एमपी जीके की भी सीरीज जल्दी लेके आऊंगा मैं मयूर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास खत्म कर देंगे हम लोग फटाफट जल्दी से। बस 5 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। भविष्य में क्या करना है, ये देखो आ गया, जो मैं सबसे शुरू में बताया था वही इसमें आ गया। भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही निर्णय कर लेना, ये क्या कहलाता है, प्रबंधन, समन्वय, नियोजन या निर्णयन। तो भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही निर्णय कर लेना क्या कहलाता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सबसे पहले क्लास लेने से पहले ही मैंने ये बता दिया था, मैनेजमेंट करवा देना पूरा हर्षिता, हाँ बिल्कुल पूरा कराएंगे इसमें हर्षिता, सबका हो जाएगा सिलेक्शन, चिंता ना करो, क्या बात है, ये होता है सटीक, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी। इसका सही आंसर होगा नियोजन, है ना, कि भविष्य में क्या काम करना है इसका पूर्वानुमान लगाना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा दी गई है, प्रबंधन को, प्रशासन को, नियोजन को या संगठन को। तो भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा दी गई है, करेक्ट आंसर सही आंसर क्या होगा। मैं इसलिए थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, जिससे क्वेश्चन भी नहीं छूटना पाए, क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं बचेंगे कि हम लोग कल इसको आगे करा पाए, इसलिए आज ही इसको खत्म कर लेते हैं, क्वेश्चन छूटे ना आप लोग का कोई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियोजन यानी प्लानिंग, इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा आपका, प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया, इसको नहीं करेंगे, अच्छा नहीं ये नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है, इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्य विधियों और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। ये परिभाषा किसने दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट परिभाषा, बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। काफी इंपोर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में आने की संभावना है इसका। कि किसका कथन है, क्या करना चाहिए इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है, इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। ये कथन किसका है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन किसका है आपका, M.E. हर्ले का है। किसका है आपका, ये M.E. हर्ले का है ना। फ्योल नहीं है, फ्योल भाई साहब नहीं है, कुंटज भी नहीं है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, हर्ले ने कहा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां अब कुछ परिभाषाएं हैं, है ना। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामान्य हो या फिर विशिष्ट का लक्षण हो, यह कथन किसका है। अब लास्ट में कुछ परिभाषाएं आ रही हैं, ठीक है, तो इनको अपन देख लेते हैं। ये क्या आएंगे, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, ब्रेच या टेलर। ये कथन किसका है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जिसमें होना चाहिए उसमें करो, जिसमें नहीं है उसको मत करो। तो नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो या सामान्य हो, उन सबका क्या है, विशिष्ट का संश्लेषण है। ये कथन किसका है, ये है हेनरी फ्योल का। तो ये आपको याद रखना है, वो भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए,
ठीक है, ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका पूर्वानुमान सार है। पूर्वानुमान किसका सार है? नियोजन का, अभिप्रेरणा का, संगठन का या नियंत्रण का? तो पूर्वानुमान किसका सार है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पूर्वानुमान सारांश होता है किसका? नियोजन का, अभिप्रेरणा का, संगठन का, नियंत्रण का। अब तो रट गया होगा आप लोग को। पूर्वानुमान क्या है आपका? नियोजन। नियोजन में ये क्या लगाया जाता है? पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित का प्रथम अक्षर पी प्रयुक्त होता है किसके लिए? नियोजन के लिए, संगठन के लिए, समन्वय के लिए या नियंत्रण के लिए? तो इनके द्वारा जो आपका पोस्ट डोकोर है, इसका जो पी अक्षर है वो किससे जुड़ा हुआ है? सभी लोग बताएं जल्दी से। नियोजन, संगठन, समन्वय या नियंत्रण, किससे संबंधित है? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो सबको पता है पी मतलब क्या होगा? प्लानिंग होगा। पी मतलब क्या है आपका? प्लानिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्यदल के गठन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? दिन प्रतिदिन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए, एक असमान समस्या के समाधान के लिए, दीर्घकाल के लिए आयोजन हेतु या समन्वय हेतु। तो एक कार्यदल के गठन का उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? समन्वय के लिए होता है। कार्यदल का गठन का उद्देश्य क्या होता है? समन्वय हेतु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। अब मैं देख लेता हूं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके। अभी आपका 7 क्वेश्चन और बचे हैं। तो बोलो तो फटाफट मैं जल्दी से 5 मिनट में करा दूं, या फिर जैसे बोलो क्लास खत्म करें, क्योंकि कल फिर ये नहीं होगा, कल फिर नया चैप्टर आएगा। 7 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट हम लोग जल्दी से 5 मिनट में इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपको कोई ना छूटने पाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियोजन से बाह्य परिसरों में शामिल होने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं इसमें बताएं? रोजगार और कीमत स्तर, राजनीति स्थिरता का स्तर, उत्पादकता और आय की प्रवृत्ति, और या उपरोक्त सभी। कल से क्लास की स्पीड थोड़ा सा और फास्ट करेंगे हम लोग, जिससे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो जाए इसमें सर। बहुत ठीक है, हाँ तो बस 5 मिनट में इसको खत्म कर देते हैं, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये सभी आ जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल से 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन जल्दी जल्दी क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लगभग कम से कम एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, है ना। नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है क्या? प्रबंध, संगठन, पूर्वानुमान लगाना या परामर्श देना। तो नियोजन के निर्धारण में क्या महत्वपूर्ण होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नियोजन के निर्धारण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो ये पूर्वानुमान लगाना होता है, फोरकास्टिंग होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है नियोजन निर्माण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत होते हैं, कैसे होते हैं आपके? सरकारी प्रकाशन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन और विभिन्न पत्र पत्रिकाएं या उपरोक्त सभी। तो पूर्वानुमान लगाने के लिए सोर्स क्या होते हैं इसको? सभी लोग बताएंगे इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सोर्स ये सभी होते हैं, है ना। जहां से सोर्स मिल जाए, चाहे आपका सरकारी प्रकाशन हो, वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन हो, सरकारी से कोई जानकारी हो या गैर सरकारी इसमें पत्रिकाएं हो, ये सभी आ जाएंगे इसमें। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। सभी को देख के अवलोकन करके ही पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण कौन सा है आपका? लक्ष्यों को निर्धारित करना, नियोजन क्षेत्र की खोज, वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना, वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन करना। तो नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण कौन सा होता है? कल का टॉपिक क्या होगा? कल का टॉपिक का मैं बताता हूं, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। ठीक है, कल का टॉपिक का हम लोग रख लेते हैं संगठन, है ना। कल का टॉपिक जो रहेगा क्या रहेगा आपका? संगठन टॉपिक रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग सोच रहे होंगे वो नहीं कराया गया है, सब कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे, थोड़ा सा
बस सांस ले लेना, है ना। लेखांकन, नियुक्तिकरण, आप लोग ये भी सोच रहे होगे इनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इनके मैं पर्याप्त क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। थोड़ा सा बस शांति बना के रखना, नियुक्तिकरण से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन सब के क्वेश्चन बहुत कराऊंगा मैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तृतीय चरण कौन सा होता है इसमें, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेराल्ड कुंटज और हेराल्ड वेरिस ने नियोजन को कितने सिद्धांतों को लेके किया है, इन्होंने नियोजन के कितने सिद्धांतों का, हाँ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कल का टॉपिक, तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो सिद्धांत बताए हुए हैं कितने बताए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सिद्धांत बताए हैं इन्होंने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी, 10 सिद्धांत बताए हैं, करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ बड़ा है लेकिन अपने को संक्षिप्त में पढ़ना है हर्षिता, जो मेन पॉइंट है, क्योंकि सब हम लोग को यहाँ पे पीएचडी किसी को नहीं करना है ना, तो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, मेन चीजें जो जरूरी है वो सब हम लोग करेंगे इसमें। अभी तो बफरिंग नहीं हो रहा है सुष्मिता, हाँ स्टॉपिंग सही है। हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढे जाए। नियोजन ये सिद्धांत कहलाता है, उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन परिसर का सिद्धांत, सीमित घटक का सिद्धांत, या उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताएं फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सीमित घटक का सिद्धांत। सीमित घटक का सिद्धांत आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सीमित तत्व की पहचान कर ली जाए, इसकी बात की जा रही है, यानी संसाधन क्या है यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमित घटक का सिद्धांत आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। किसके अभाव में नियंत्रण संभव नहीं है, अंतिम क्वेश्चन है ये, किसके अभाव में नियंत्रण संभव नहीं है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको भी ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में तो ऐड हो सकते हैं इसमें, ठीक है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, किसके अभाव में नियंत्रण संभव नहीं होता है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबको पता है किसके अभाव नहीं होगा आपका, नियोजन के अभाव में, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी आज की, इसी तरीके से डेली क्लास चलेगी, है ना। डेली आप लोग 10:15 बजे आए, टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, और केवल मैनेजमेंट नहीं, आपका कंप्यूटर साइंस, एमपीजी के, हिंदी, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोग क्लास में डेली आया करें, प्रॉपर रहा करें क्लास में, इसका क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा 10:15 बजे है, और व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका ग्रुप में आपको पीडीएफ आपको थोड़ी देर से भी मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपका इसमें बहुत सारा क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपका डिटेल भी रहता है, और हर सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश को हो, रीजनिंग का हो, मैनेजमेंट को, सब आपको पढ़ना है यहाँ से भी, और उसको प्रैक्टिस करना है कहाँ से, टेस्ट सीरीज से। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।